जय हिंद, जय सनातन। नमस्कार, मैं अमरीश कुमार सिंह। इस समय हमारी मौजूदगी अयोध्या धाम के पावन परिसर छोटी छावनी में है। छोटी छावनी महर्षि वाल्मीकि जी का वह स्थान है जहां रामायण की सभी चौपाइयों को दीवारों में उकेरा गया है और जितने भी लोग कहते हैं 24,000 श्लोकों को यहाँ पर दीवारों पर लिखवाई गई है। यह पूरी रामायण की गाथा को व्यक्त करता है। जैसा कि मैं बता दूं कि जहाँ एक तरफ बड़ी छावनी की भव्यता दिव्यता लोगों को आकर्षित करती है, वहाँ के पीठाधीश्वर द्वारा संत महात्माओं की खातिरदारी आवभगत की जाती है और साथ ही वहाँ से विश्व हिंदू समाज को एक आध्यात्मिक ऊर्जा के संचार के रूप में संदेश प्रवाहित की जाती है। उस स्थान को भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा और साथ ही यहाँ भगवान राम के पुत्र लव कुश के साथ इस मंदिर परिसर में विराजमान हैं वाल्मीकि जी। तो इनकी क्या है खासियत, क्या है हमारे रामायण में इनका योगदान, इन बातों को लेकर के और खास करके जो अयोध्या धाम के जो सबसे पौराणिक मंदिरों में एक मानी जाती है बड़ी छावनी और छोटी छावनी, इसकी खासियतों को लेकर के मैं फतुहा के पीठाधीश्वर महंत राम सुंदर शरण जी महाराज और उनके साथ विद्वान और हम लोगों के मार्गदर्शक आचार्य अच्युतानंद बाबा से जानने का प्रयास करते हैं। हम लोग अभी जय श्री राम। हम लोग अभी अयोध्या में बड़ी छावनी से घूमते हुए सरजू विहार को घूमते हुए अभी छोटी छावनी के मंदिर के दर्शन करके वाल्मीकि भवन में हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर बहुत शांति मिलता है, बहुत शांति मिलता है, सद्भाव मिलता है। और जो आदमी अयोध्या के दर्शन करते हैं, सब मंदिर के बड़ी छावनी छोटी छावनी, ऐसी जगह पर राम नाम पुस्तिका लेखन पुस्तिका भी जमा होता है। जो भक्त लिखते हैं राम नाम पुस्तिका, वो सब जमा करते हैं। उन लोग को भी धन्यवाद। और हम लोग अयोध्या में अभी दर्शन कर रहे हैं, घूम रहे हैं। सब महंत जी लोग से, छोटी छावनी के महंत जी से दर्शन किए, बड़ी छावनी के महंत जी से दर्शन किए, भेंट मुलाकात किए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अमरीश जी को भी धन्यवाद है कि आशीर्वाद है कि सभी जगह कमरा लेके दर्शन करा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं धाम के, अयोध्या धाम के। इनको धन्यवाद है, मंगल कामना होते रहे। जय श्री राम। राम तो बड़ी छावनी अयोध्या का और छोटी छावनी अयोध्या का मुख्य मंदिर में से हैं। बड़ी छावनी बाबा रघुनाथ दास जी का छावनी के नाम से भी प्रसिद्ध है और बाबा रघुनाथ दास जी को श्री सनातन भगवान बड़ी छावनी का जी संबंध फतुहा कटैया बाबा स्थान से हाँ, तो बड़ी छावनी जो है वह लश्करियों का गद्दी है। छोटी बड़ी छावनी से ही हमारे फतुहा लश्करी स्थान है, वहाँ से संबंधित है। और जितने भी लश्करी हैं वो सब बड़ी छावनी से संबंधित हैं, क्योंकि बड़ी छावनी हाँ, विद्याकुंड से बड़ी छावनी और बड़ी छावनी से विस्तार हुआ इस संप्रदाय का। बड़ी छावनी के वहाँ के बारे में बड़ी छावनी मंदिर का विस्तार इतना भव्य है कि उस हाता के अंदर 22 कुआं
था किसी समय में, और संत भरे रहते थे, हजारों हजार संत रहते थे वहाँ। और कुआं का उपयोग उस समय तो कुआं का ही उपयोग था। तो इतना कहने का भाव कि इतना बड़ा बाउंड्री था, इतना बड़ा क्षेत्रफल था कि उस अंदर में 22 कुआं था। हाँ, और संत सेवा के लिए तो प्रसिद्ध था ही, अभी भी हैं। अभी भी महाराज जी जो हैं वह संत सेवा में अग्रगण्य हैं। हाँ, छोटी छावनी को बाबा श्री मनी रामदास जी के छावनी के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। तो बाबा मनी रामदास जी चित्रकूट में तपस्या किए थे। हनुमान जी ने उनको दर्शन दिया और उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ अयोध्या में तुम सेवा करो। और उन्होंने आकर के यहाँ अपना गद्दी स्थापित किया, और तब से निरंतर सेवा यहाँ चलते आ रहा है, संत सेवा। और वर्तमान महाराज जी के द्वारा निर्मित यह वाल्मीकि भवन की भव्यता का वर्णन तो किया नहीं जा सकता है कि पूरे वाल्मीकि रामायण का 24,000 श्लोक यहाँ पत्थरों में खुदा हुआ है। तो यहाँ के दर्शन, यहाँ का सेवा भाव, यहाँ संतों के प्रति सही अपनापन यहाँ कूट कूट कर भरा हुआ है। और जितने लोग आते हैं, यह अयोध्या का मध्य हृदय है, संत सेवा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर लोग राम नाम, बैंक यहाँ है, लोग राम नाम लिख करके और पुस्तिका यहाँ जमा करते हैं, उसका रसीद मिलता है। यहाँ जैसा कि अभी अभी आपने कटैया बाबा के स्थान से चलकर महंत राम सुंदर शरण जी महाराज और आचार्य अच्युतानंद शास्त्री जी ने बड़ी छावनी और छोटी छावनी के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। और इसके साथ ही हम अपने देश के तमाम सनातनी जो अपने आप को हिंदू समझते हैं, परिवार के लोगों से निवेदन है कि उन्हें जब भी ऐसा लगे कि हमें कुछ अच्छा करना चाहिए, देखना चाहिए, तो अपने जीवन में अयोध्या जी आकर के इन स्थानों का दर्शन जरूर करें। क्योंकि जीवन जो है से क्षणभंगुर है, और इस जीवन के सच्चाई को जानने के लिए यहाँ जो दिव्य और सनातन ज्ञान से परिपूर्ण संदेशों का आगाज होता है, और यहाँ पूरे देश भर के श्रद्धालुओं का आगमन होता है। इन चीज़ों को देख करके बहुत ही शांति और सुकून मिलता है और आत्मचेतना का संचार होता है। फिर इसी तरह से बने रहें। हम एक नए धार्मिक खबरों के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय सनातन।